नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामने आप वीडियो में देख सकते हैं देवा नदी का जो पुल है, ब्रिज, जो बरेली सिटी पीलीभीत जंक्शन के बीच रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। उसमें जब पीलीभीत जंक्शन से आप बरेली सिटी की तरफ चलेंगे तो देवा नदी आती है, जिस पर ये पुल है। ये मेजर ब्रिज है, एक काफ़ी लंबा स्पैन है इसका। तो इस पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य हो रहा है, जैसा आप जानते हैं जब भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य होता है उसमें जब भी कोई मेजर ब्रिज इस तरह का आता है जिसका स्ट्रक्चर पूरा आयरन का है, आप देख सकते हैं आयरन एंड स्टील का, तो उस पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य करना एक अपने आप में चैलेंज होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने जो मास्ट हैं आपको दिख रहे होंगे। बरेली सिटी की दिशा से धीरे धीरे रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य है अब शाही स्टेशन से आगे होता हुए आ रहा है धीरे धीरे, और अब पीलीभीत जंक्शन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है कार्य। जंक्शन पर भी मास्ट डालने का काम, उसको इरेक्ट करने का काम, क्रॉस बार्स का कार्य, ये सारा कार्य जो है ओवरऑल तेज़ी से चल रहा है और जल्द ही उसका पूरा होने की उम्मीद है। जनवरी में उम्मीद है कि यहाँ पर देवा नदी, ये आप सामने देख सकते हैं नीचे नदी जो बह रही है, काफ़ी चौड़ा स्पैन है इसका, ये बहुत मेजर ब्रिज है एक। तो इसका जो कार्य है मुझे लगता है जनवरी में यहाँ पर, क्योंकि अब दिसंबर ख़त्म ही हो रहा है तो बहुत जल्द जनवरी का नया साल आने वाला है, महीना शुरू हो जाएगा। तो नव वर्ष पे इसके ऊपर जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य होना है, पोल्स लगाए जाएंगे जो मास्ट हैं साइड में, और वहाँ से फिर आर्म्स लगा करके जो ब्रैकेट असेंबली लगेगी। तो ये जो बगल में आप देख रहे हैं पिलर्स, ये मीटर गेज के ज़माने में जो पुल था छोटी लाइन का, उसकी कुछ यादें शेष रह गई हैं। जो ये पिलर्स आपको दिख रहे हैं, इस पर छोटी लाइन की ट्रेन्स गुजरा करती थी, पुल हुआ करता था। पुल अब डिसमेंटल हो गया है ब्रिज, उसके ठीक बगल में ये ब्रॉड गेज का पुल तैयार हो गया है जिस पर रेलगाड़ियों का आवागमन हो रहा है। फ़िलहाल यात्री गाड़ियां बंद हैं, स्पेशल ट्रेन्स बीच में चलाई गई थी एक, तो वो निकली थी यहाँ से जो टनकपुर से चली थी, लेकिन फ़िलहाल मालगाड़ियाँ उनका आना जाना हो रहा है। जो भी गुड्स ट्रेन आती है इसी ब्रिज के ऊपर से निकलती है। तो यहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य है उसको करना थोड़ा सा एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। और ये अब हम पहुँच गए माल गोदाम साइट, जहाँ पर आप सामने देख सकते हैं जेसीबी मशीन चल रही है और जो बजरी है उसको सीमेंट और मोरंग में मिक्स कर लिया गया है। और उसी के माल गोदाम के ठीक बराबर में ट्रैक के बगल में जो टनकपुर वाली लाइन जा रही है आगे, ये पावर सब स्टेशन यानी जो पीलीभीत जंक्शन पर टीएसएस जो है उसका निर्माण देखिए यहाँ पर हो रहा है। ये पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी, जो कर्व जा रहा है आगे दाहिने हाथ पे मास्ट लग गए। अभी यहाँ पर जो मास्ट हैं इस पे अभी कुछ पे ब्रैकेट्स लगने बाकी हैं। वायरिंग का काम बहुत जल्द टनकपुर की दिशा में भी शुरू हो जाएगा। इस रूट पर 60 किलोमीटर का रेलखंड है ये, पीलीभीत जंक्शन से टनकपुर के बीच। तो इस रेलखंड के ठीक बगल में जो लेबर लगी हुई है आप देख सकते हैं दोनों तरफ दाहिने हाथ पे, ये जो है एरिया, इसको कंक्रीट का फ्लोर इसको पक्का किया जा रहा है, जो माल गोदाम की साइडिंग है पूरी, ताकि जो गुड्स ट्रेन की अनलोडिंग होगी यहाँ पर तो आने जाने में पूरा पक्का सीमेंटेड हो जाएगा ये, जिससे कि जो ट्रक्स आएंगी तो नीचे नहीं बैठेगी मिट्टी, क्योंकि अभी अगर सरफेस कच्ची रहेगी तो धंसने की उसकी चांसेस रहते हैं। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर छोटे छोटे सीमेंटेड बीच बीच में आपको नज़र आ रहे होंगे। फाउंडेशंस जगह जगह बनाई जा रही, तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पावर सब स्टेशन काफ़ी बड़ा यहाँ पर बनेगा पीलीभीत जंक्शन पे, क्योंकि यहाँ से जो डिफरेंट रूट्स जाएंगे उनको पावर फीड, जो एसएसपीज़ लगेंगे बनाए जाएंगे, उसको पावर की फीडिंग यहाँ से होगी। जैसे टनकपुर रूट हो गया, जो ये सामने आपकी मौजूदा रूट है जो दिख रहा है, साथ ही साथ जो यहाँ से शाहजहाँपुर की लाइन जाएगी बीसलपुर वाली, उसमें फीडिंग होगी। मैलानी तक भी भविष्य में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन जब ट्रैक बन जाएगा होगा तो उसके लिए भी होगा। और जो बरेली सिटी वाली लाइन है हमारी, उसके लिए भी पावर का जो इंतज़ाम है, जैसे खैराबाद अवध में, उससे पहले बख्शी के तालाब में बना, फरधान में बन रहा है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। खैराबाद अवध वाला उम्मीद है जनवरी से शुरू हो जाएगी पावर की फीडिंग। तो जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हमारा मैलानी से लखीमपुर के बीच होना है, उसमें गोला वगैरह में जो फीडिंग होगी फिर वहाँ से सप्लाई हो सकती है, या खैराबाद अवध का जब चालू हो जाएगा तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा आसपास पावर सप्लाई में, वहाँ से देने में उनको आसानी हो जाएगी। अभी टीएसएस जो हमारा बिस्वा का है वहाँ से वो ला रहे हैं, तो ये सारे इश्यूज़ हैं। तो वो यहाँ पर पीलीभीत जंक्शन में उसका कार्य भी अब शुरू हो गया है, कार्य में रफ्तार आ रही धीरे धीरे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जेसीबी लगी हुई है, काफ़ी बड़ा ये एरिया है कर्व के साथ। जो माल गोदाम वाला ट्रैक है काफ़ी लंबा डाला गया है ताकि एक गुड्स ट्रेन आराम से इस पर आ जाए और उसकी अनलोडिंग हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जेसीबी मशीन लगी हुई है, और जो ये मिक्स कर ली गई है बजरी में,
इसको अभी पूरा मिक्स करके फैलाने का काम किया जाएगा और उसके बाद फिर इसकी ढलाई होगी। तो एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म जो है छोटा सा लो लेवल जो गुड्स के लिए तैयार होता है साइडिंग कंक्रीट की, वो एक पक्का प्लेटफॉर्म टाइप का बन जाएगा जिस पे ट्रक्स आ सके। और यहाँ पर जो लेबर है बाएं हाथ पर टनकपुर वाले ट्रैक के लेफ्ट हैंड पर, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा एरिया है। पानी के टैंकर्स वगैरह आपको खड़े दिख रहे होंगे। इधर पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी। ये मास्ट आप देख रहे हैं जा रहे हैं, अभी इन पे ब्रैकेट्स लगने बाकी हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है सारा, यहाँ पर सामान आता जा रहा है धीरे धीरे। और ये ब्रिक्स की भी आपको लाइंस दिख रही होंगी, कुछ पिलर टाइप के खड़े हैं सामने, प्लेटफॉर्म पक्के आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि इस पर काफ़ी बड़ी कैपेसिटी के जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो हाई टेंशन वायर आएगा जिससे कि करंट उसमें जाती है TSS में, और वहाँ से फिर 25,000 वोल्ट SSP से फिर वो मेंटेन होगा मेन हमारे कॉन्टैक्ट वायर में। तो उसका जो पावर सब स्टेशन का काम है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। हालांकि उसकी भी बाउंड्री जाली और पूरा उसका एक लुक आने में भी थोड़ा समय लगेगा। 3 महीना आप मान के चलिए, 3 से 4 महीने का समय आराम से लग जाएगा इन कार्यों को पूरा होते, क्योंकि सर्दी बहुत है तो उसमें कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। पीछे तक देखिए आपको दिख रही होगी जो बाउंड्री है, ये तो रिटेनिंग वॉल छोटी आपको दिख रही होगी, ट्रैक के ठीक बगल में जा रही है, जिससे कि मिट्टी और जो ट्रैक है वो कहीं भी उसकी मिट्टी धंसे ना। तो ये रिटेनिंग वॉल बहुत लंबी बना दी गई है, तैयार है। और यहाँ पर लेबर देखिए तेज़ी के साथ कार्य कोशिश हो रही है कि इस कार्य को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये मास्ट आप देख रहे हैं, अभी इस पर ब्रैकेट्स नहीं लगे हैं, 90 डिग्री पे इरेक्ट हो गए हैं। पीलीभीत जंक्शन पे कार्य बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। और पीलीभीत जंक्शन तक मुझे लगता है जब तक वायर आएगा तो फिर आगे टनकपुर की लाइन पर भी वायरिंग का काम नए साल में मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है, शुरू हो जाना चाहिए। अगर उससे पहले हो जाएगा तो जो भी अपडेट होगी हम आपको बिल्कुल देने की कोशिश करेंगे। सामने देखिए ये फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री। यहाँ पर एक फैक्ट्री है पीलीभीत जंक्शन के पास में ही, तो जिसके पास ये माल गोदाम की लाइन तैयार की गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा व्यू। हालांकि हम पूर्व में भी पहले भी आपको माल गोदाम साइट का व्यू दिखा चुके हैं, तो सिर्फ इसमें थोड़ा सा अपडेट बस यही है कि अब यहाँ पर जो गुड्स की साइडिंग का ट्रैक है, ये सारा सब कुछ तैयार हो गया है, रिटेनिंग वॉल वगैरह। और ये जो कुछ कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, बच गए, मुझे लगता है शायद ये भविष्य में यहाँ पर जो रखे हुए हैं, तो जब मैलानी वाला ट्रैक यहाँ से शागड़ की तरफ जब बिछाया जाए तो हो सकता है उसमें इस्तेमाल हो, क्योंकि और कोई फर्दर ट्रैक यहाँ पड़ेगा ऐसा मुझे फ़िलहाल अभी लग तो नहीं रहा है। ऐसी कोई हम लोग के पास अभी समाचार नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आपको जो कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि जो अभी स्लीपर्स यहाँ पर काफ़ी कंक्रीट के बच गए, इनका क्या होगा। तो मुझे लगता है ये शायद उसमें यूज़ हो जाए, ऐसा मेरा अपना अंदाज़ा है कि शायद उसमें यूज़ हो भविष्य में, क्योंकि यहीं से आगे फिर वो लाइन मैलानी वाली भी बनेगी, शागड़ की तरफ कार्य होगा भविष्य में। नए साल में ही सब कुछ होगा, क्योंकि NOC का मसला वहाँ पर लटका हुआ है, अभी तीसरी NOC एक मिलनी है। उसके बाद RVNL फिर टेंडर्स वगैरह डालेगी नए और कार्य शुरू होगा, तो उसमें भी पूरा साल भर लग जाएगा मुझे लगता है पीलीभीत से मैलानी को जुड़ने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये साइडिंग है गुड्स की, इसको पक्का किया जाएगा, जिसके लिए बजरी तमाम सारी मिक्स हो रही है अभी वहाँ पर, और फिर ये साइडिंग पूरी पक्की हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको ब्रैकेट्स दिख रहे होंगे, टनकपुर वाली लाइन में लग गए हैं। तो आउटर की तरफ थोड़ा काम ब्रैकेट्स का बाकी है, फिर आगे क्रॉस बार्स लग रही हैं पीलीभीत जंक्शन की दिशा में। और देवा ब्रिज का अभी आपने देखा जैसा कि वहाँ पर मास्ट थोड़े दूर तक आ गए हैं ब्रिज के पहले, और आगे फिर पीलीभीत जंक्शन की दिशा में भी कार्य काफ़ी हुआ है। अभी पुल का कार्य बाकी है, तो उसमें मुझे लगता है कुछ समय लगेगा, क्योंकि जो ब्रिज है नदी के ऊपर कार्य करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, उसमें थोड़ा समय एक्स्ट्रा लग जाता है, सेफ्टी के साथ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ कार्य करना पड़ता है वहाँ पर। तो ये एक थोड़ा सा माल गोदाम साइड का एक बार फिर से व्यू आपको हमने दिखा दिया। अब यहाँ ज़्यादा अधिक कुछ इसके अलावा अपडेट है नहीं फ़िलहाल इस तरफ से। अब जब वायरिंग का कार्य होगा तो उसको हम आपको दिखाएंगे। तो ट्रैक वर्क सब कंप्लीट है, यहाँ पर गुड्स की जो साइडिंग है वो ऑलमोस्ट रेडी है, बस प्लेटफॉर्म का वो जो लो लेवल उसका बनेगा कंक्रीट का, उसकी तैयारी चल रही है। और उधर जो पावर सब स्टेशन जो बनेगा एक प्रकार से, जिससे कि सप्लाई होगी, एक प्रकार से वो फीडर का काम करेगा, उसका निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। उसमें भी हम आपको 1-2 महीने में एक अपडेट एक आध देने की कोशिश करेंगे, जब उसका कुछ अब स्वरूप निकल कर सामने आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबर वगैरह के रहने के टेंट्स लगे हुए हैं, और कंक्रीट के स्लीपर्स काफ़ी यहाँ दूर तक मुझे दिख रहे हैं कि काफ़ी सारे स्लीपर्स बच गए, तो यूज़ हो जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी अमान परिवर्तन का कार्य जो है पैकेज 3 में वो बचा है मैलानी की दिशा में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंक्रीट के स्लीपर्स काफ़ी सारे यहाँ पर
रखे हुए हैं और गुड्स की जो साइडिंग है यहाँ पर जो बन रही है, काफ़ी लंबा ये स्पैन है। कंक्रीट वॉल जो ये आप देख रहे हैं रिटेनिंग वॉल के बगल में, तो इसको पक्का करने का प्लान है। जो ये पक्की हो जाएगी जब, तो उसके बाद से फिर जो मालगाड़ियों का लदान है या उनकी अनलोडिंग है वो यहाँ से हो जाएगी पीलीभीत जंक्शन के बाहर से। तो व्यापारियों के लिए एक एक्स्ट्रा सुविधा। ये देखिए टनकपुर वाली लाइन पर मास्ट, उस पर नंबरिंग के लिए येलो कलर का जो आप देख रहे हैं मार्किंग हो रही है, इस पर नंबर्स डाले जाते हैं पोल्स पे, मास्ट में। तो ब्रैकेट्स वगैरह सब लग गए हैं यहाँ पर। ये सारा सब कुछ कार्य तैयार है। बस अब जो है टनकपुर रेलखंड पर भी जो वायरिंग का काम है उसका इंतज़ार है कि कब वायरिंग शुरू हो, ताकि फिर इस रूट पर भी जो रेलगाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चल सकें, उनका संचालन किया जा सके। तो ये था एक अपडेट ओवरऑल पीलीभीत जंक्शन के आउटर से, मालगोदाम साइड से, और देवा ब्रिज का आपको दिखा दिया हमने इसमें। और साथ ही साथ जो पावर सब स्टेशन बन रहा है उस पर कार्य चलना शुरू हो गया। अब निर्माण कार्य उसका तेज़ी से हो रहा है। उम्मीद है जल्दी ही अगले 3 से 4 महीने में ये सारे कार्य यहाँ पर भी पूरे हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।